श्री कृष्ण ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ ऐसा दिया जिसने देखा हैरान रह गया। गुरु को भगवान कृष्ण, भगवान राम तक ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। गुरु को गुरु दक्षिणा देने की परंपरा सदियों से चली आ रही, जिसे भगवान कृष्ण से लेकर एकलव्य तक ने निभाया है। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु कोडोट गुरु दक्षिणा में ऐसा कुछ दिया जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा में क्या दिया। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। साथ ही प्राचीन समय से ही गुरु को गुरु दक्षिणा देने की परंपरा भी चलती आ रही है। इस परंपरा को भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी निभाया है। इसके अलावा अर्जुन जैसा योद्धा हो या एकलव्य, सभी ने इस परंपरा को पूरा किया। भगवान कृष्ण ने भी जब अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु संदीपनी से पूछा कि गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं, तो गुरु संदीपनी ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनसे आग्रह किया कि वह गुरु दक्षिणा की परंपरा को पूरा करने दें। इसके बाद गुरु संदीपनी ने तो नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ने भगवान कृष्ण से ऐसा कुछ मांगा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही भगवान कृष्ण ने भी अपनी गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए अपना पूरा बल लगा दिया था। गुरु संदीपनी का जन्म अवंती में कश्यप गोत्र में हुआ था। संदीपनी बहुत तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। संदीपनी का अर्थ होते हैं देवताओं के ऋषि। संदीपनी ऋषि ने उज्जैन में घोर तपस्या की थी। साथ ही यहाँ उन्होंने वेद पुराण, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म ग्रंथ आदि की शिक्षा के लिए आश्रम का निर्माण किया था। महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में वेद पुराण सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। उनके गुरुकुल में दूर दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। महर्षि संदीपनी के गुरुकुल का नियम था कि जो भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था, सबसे पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था। साथ ही यहाँ मौजूद शिष्यों को आश्रम के सभी नियमों और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान कृष्ण ने यहाँ 64 दिनों में ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी। श्री कृष्ण ने 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिन में चारों वेद, 16 दिनों में सभी 16 कलाएं और महज 20 दिन में गीता का ज्ञान हासिल कर लिया था। भगवान कृष्ण ने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो महर्षि संदीपनी ने कहा कि मेरे पास जितना भी ज्ञान था वो सभी मैं आपको दे चुका हूँ। आपकी शिक्षा पूर्ण होती है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? महर्षि संदीपनी बोले, आप तो खुद प्रभु है, मैंने आपको क्या दिया है? इस पर श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह करने के लिए कहते हुए कहा कि गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा के लिए कोई न कोई आदेश तो करना ही होगा। महर्षि संदीपनी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उनसे कहा कि आप ही कुछ मांग लीजिए। इस पर गुरु संदीपनी की पत्नी ने कहा कि उनके पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपने पुत्र का जीवन दान गुरु दक्षिणा में मांगा। इसके बाद भगवान कृष्ण सीधे उस समुद्र के किनारे पहुंचे जहां महर्षि संदीपनी का पुत्र खोया था। भगवान ने समुद्र से आह्वान किया कि गुरु संदीपनी का पुत्र लौटे दे। इस पर समुद्र ने बताया कि भगवान, मेरे गर्भ में एक दैत्य रहता है जिसका नाम पंचजन्य है। उसी ने गुरु संदीपनी के पुत्र को निगल लिया है। इतना कहते ही भगवान तुरंत समुद्र में चले गए और उन्होंने पंचजन्य नाम के राक्षस को मार दिया। इसके बाद भी भगवान कृष्ण को गुरु संदीपनी के पुत्र नहीं मिले। इसके बाद भगवान कृष्ण यमपुरी पहुंचे। वहां उन्होंने यमराज से गुरु पुत्र का वापस करने
की मांग की। यमराज भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाए और उनके साथ युद्ध करने लगे। इस दौरान जैसे ही उन्हें समझ आया कि ये भगवान कृष्ण है, तो उन्होंने गुरु पुत्र को लौटा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गुरु माता को उनका खोया हुआ पुत्र लौटा दिया और ऐसे भगवान कृष्ण ने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और यदि मेरे इस चैनल देसी सुविचार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। धन्यवाद।